दोस्तों, आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट ने आज दुनिया में धूम मचा रखी है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इंटरनेट का नाम ना सुना हो और उसका उपयोग ना किया हो। भारत की बात करें तो लगभग 75 करोड़ पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज करती है। जब हम व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक पर मैसेज भेजते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हमारे रिलेटिव हमारे मैसेज को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते हैं, यह सब इंटरनेट का कमाल ही है। आज दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के माध्यम से संदेश पहुंचाना बहुत ही आसान है। दुनिया के किसी भी कोने की खबरें हम सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का उपयोग तो कभी करते हैं और बिना इंटरनेट के कुछ पल बिताना भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को यह पता नहीं होता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक और उम्मीद है आप ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब आपस में होता है और नेट का मतलब जाल से है। तात्पर्य है एक ऐसा जाल जो आपस में जुड़ा हो। इंटरनेट एक महाजाल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्त नेटवर्क है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ही इंटरनेट है। जब इससे नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करती है। आप सोच रहे होंगे हमारे ऊपर बादलों में कोई ऐसा सिस्टम लगा होगा जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डेटा स्टोर रहते हैं और इंटरनेट चलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पहले यह हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से चलता था, जिसके कारण डाटा बहुत स्लो डाउनलोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर ने एक ऐसी तकनीकी निकाली, वह है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम आज उपयोग में ला रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लगभग 8 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी तक समुद्र में बिछाए जा चुके हैं। इस केबल से इंटरनेट का 90% उपयोग होता है। समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं जिसमें कम नुकसान और कम लागत आती है। लेकिन समुद्र में केबल बिछाने के कारण, बड़े बड़े जहाज चलने के कारण कभी कभी जहाज के लंगर से भी ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचता है। ऐसा ही कुछ 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में हुआ था, जिसके कारण इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। इस समस्या का समाधान भी किया गया। इसमें आज कई ऐसी टीम काम कर रही है जो 24 घंटे ऑप्टिकल फाइबर की निगरानी करती है। जब इसमें कोई नुकसान होता है तो उसके तुरंत ही ठीक कर दिया जाता है। अब इंटरनेट कैसे काम करता है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला सर्वर, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो इत्यादि। और तीसरा हमारा ब्राउजर। असल में सभी जानकारी सर्वर पर उपस्थित रहती है। जैसे ही हम अपनी PC या लैपटॉप या मोबाइल ब्राउजर के माध्यम से कोई वीडियो या टेक्स्ट खोजते हैं तो ब्राउजर खोजे हुए टेक्स्ट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज ISP के पास भेजता है। वहां से सर्विस प्रोवाइडर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर स्वयं खोजता है और परिणाम को दोबारा सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है और सर्विस प्रोवाइडर हमें ब्राउजर पे उसका रिजल्ट दिखाता है। यह प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और यह काम कंप्लीट हो जाता है। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का रास्ता प्रदान करती है। जब हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है
तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कहा जाता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियां के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। अब इंटरनेट कैसे काम करता है, इसकी पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेने से पहले आपको वेब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि इंटरनेट पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचती है। यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। वही जो कंप्यूटर गूगल का उपयोग कर रहा है, यानी जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डाटा स्टोर हो वह सिस्टम सर्वर की तरह काम करेगा। जब हम वेब ब्राउजर पर google.com डालकर एंटर करेंगे तब हमारा कंप्यूटर यानी क्लाइंट गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगी। इंटरनेट पर भेजे गए रिक्वेस्ट या मैसेज एक साथ सेंड नहीं होता, इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे पैकेट्स कहा जाता है। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है और पहुंचने पर इन्हें फिर से जोड़ लिया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक ही समय में करोड़ों लोगों इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, इसका मतलब नेटवर्क में अनगिनत पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे में इन पैकेट्स को कैसे पता चलता है कि उन्हें जाना कहां? इसका आंसर बिल्कुल साफ है। इसके लिए एक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है और इससे उस डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप तरीकों से समझते हैं कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है। आप ब्राउजर के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं या हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। आपका ब्राउजर यूआरएल से यह पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यदि यूआरएल के शुरुआत में HTTP लगा है तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है और यदि FTP लगा है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। ब्राउजर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास डाटाबेस होता है जिसे डोमेन नेम DNS और उसके IP एड्रेस की जानकारी होती है। IP मिलने के बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। सर्वर आपके ISP को वह पेज सेंड कर देता है। आपका ISP उस पेज को आपके ब्राउजर पर सेंड करता है और वेब पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। जाते जाते दोस्तों एक और चीज बता दूं कि इंटरनेट का मालिक कौन है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक तरह से देखें तो इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति या संस्था इन सब का मालिक हो ऐसा संभव नहीं है। अगर दूसरे तरीकों से देखें तो इसके कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीजें जैसे ऑप्टिकल फाइबर, IP एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टावर जैसे कई सारी चीजों की जरूरत होती है। इन चीजों के मालिक अलग अलग लोग हो सकते हैं। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी अधिकार नहीं है। कोई एक कंपनी या किसी एक देश की सरकार इंटरनेट पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और यदि हमारी बताई हुई नॉलेज आपको समझ आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, देन डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।